नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने रहने वाली है कहानी सगुन और असगुन के बारे में। शुभ अशुभ जिसे हम मानते हैं। आजकल क्या है, 2 रोटियां परोसनी चाहिए, 3 रोटी में अपशगुन होता है, शुभ नहीं होती हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए उसे अशुभ मानते हैं। इसके पीछे क्या कारण रहा है, आज हम उनके बारे में जानेंगे कि ये शुभ अशुभ क्यों मानी गई है। ये चीज़ें, तिलक क्यों लगाना चाहिए, माला के 108 मन के ही क्यों होने चाहिए, कम या ज़्यादा क्यों नहीं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। आजकल के दौर में तो घरों में संभवतः 3 रोटी एक साथ परोसते देख भी लें तो हमें आश्चर्य नहीं होगा, किंतु अधिकतर आपने देखा होगा थाली में 3 रोटी नहीं 2 ही रोटी परोसते हैं। इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। चलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। थाली में 2 रोटी क्यों परोसते हैं। थाली में 2 रोटी इसलिए परोसते हैं, इसका क्रम चाहे बदल भी जाता हो, अधिकतर लोगों को इस विषय पर हमने बात करते हुए सुना है और हम यही कहेंगे कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। यह सब अपनी मन मर्जी पर डिपेंड है, कितनी भी परोसी जा सकती हैं रोटियां, किंतु यह सही नहीं है। हमने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना है पहले 2 ही रोटी परोसनी है। 3 रोटी अशुभ क्यों है। दरअसल मृतक कर्म में जब त्रयोदशी का कर्म होता है उसमें 1 या 3 रोटी परोसी जाती हैं। शुभ कर्म में व्यक्ति को 2 रोटी परोसी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि शुभ कर्म में रोटी 2 और अशुभ कर्म में रोटी 3 होनी चाहिए। कारण संभवतः यही रहा होगा और मानव ने इसे मृतक कर्म से जोड़कर देख लिया हो। मान्यता यह भी है जिसे भोजन करवा रहे हैं उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ भोजन करवाने वाले की मंगल कामना भी जुड़ी होती हैं। 2 का लॉजिक मंगल कार्यों में क्यों। हमने देखा है पूजा कर्म में या भगवान को भोग में 2 ही रोटी रखी जाती हैं। नवरात्रि में माता रानी के हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है, उसमें पूड़ियों की संख्या 2 ही होती हैं। कन्याओं को भोजन में 2 ही पूड़ी परोसते हैं, अतः इसमें कुछ तो रहस्य है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यह एक कहावत ही बन गई है। किसी विशेष कार्य के लिए जाते समय 3 की संख्या टाली जाती है। कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है कि तिलक या रक्षा सूत्र बांधते हैं तो 3 की बजाय 4 लोगों को चुनते हैं। इसके लिए किसी अन्य को बांधकर 4 की संख्या पूरी कर दी जाती है। 3 की संख्या अच्छी भी मानते हैं, जैसे प्राणायाम 3 किए जाते हैं, आचमन 3 किए जाते हैं। जब हम कोई जय घोष लगाते हैं उसकी 3 आवृत्ति होती है। शंख बजाते हैं, आवृत्ति 3 करते हैं। चाहे चरणामृत देना हो या पंचामृत देना हो उसको भी हम 3 बार में देते हैं। 3 हम क्या क्या मानते हैं, त्रिदेव भी 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिलोक भी 3 है, स्वर्गलोक भूलोक पाताल लोक। त्रिगुण भी 3 हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। त्रिशूल भी 3, देहिक देविक भौतिक। त्रिनाड़ी वात पित्त कफ। त्रिनाड़ी इंद्रा इड़ा पिंगला सुषमना। त्रिऋतु भी हैं, सर्दी गर्मी वर्षा। त्रिवेणी भी हैं, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन। और 3 शरीर, त्रिवपु स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। इस तरह से हम 3 के आंकड़े पर विजय करें तो और बहुत से नाम मिल जाएंगे। कुछ स्थानों में 3 की संख्या का त्याग हम करते हैं। इसमें वैज्ञानिक आधार पर भी हो सकता है या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है भविष्य में इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य सामने आ जाए, क्योंकि हिंदू धर्म को विज्ञान संबंध धर्म मानते हैं। क्या सही है क्या गलत है, यह सब पाठक अपने विवेक से निर्णय करे। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक आधार है या कोई स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बात है, जानते हैं। जैसे विवाह है, विवाह संस्कार प्राय सभी समुदायों में होता है। सनातन धर्म में भी कई रस्मों के साथ संपन्न होता है। भारतवर्ष में विवाह से पहले होने वाली कई रस्में हैं जो सभी जगह पर कुछ भिन्नता के साथ करवाई जाती हैं, जो सांस्कृतिक रूप से हिंदू विवाह में एक रिवाज के रूप में सब जगह पर प्रचलित है। आज हम हल्दी रस्म के बारे में चर्चा करेंगे। हल्दी रस्म विवाह से 7 दिन पहले, 5 दिन पहले या 3 दिन पहले शुरू होती है। यह रस्म वर और वधू की राशि के अनुसार
7 दिन, 5 दिन या 3 दिन की होती है। यह रस्म वर वधू दोनों को अपने अपने गृह स्थान पर करनी होती है। सुहागिन स्त्रियों का रहता है इसमें काम। सुहागिन स्त्री अपनी पति के साथ इसमें भाग लेती हैं। इसमें 7 या 5 स्त्रियां पाँव से सिर तक हरी दूब या कुसा से तेल हल्दी लगाती हैं। यह सब चक्की, उखल, मुसल व सुपा के सामने होता है। आजकल कृत्रिम सुपा, उखल, मुसल ले लिए जाते हैं। पहले दिन को हल्दी का चढ़ाना और आखिरी दिन हल्दी की उतराई होती है। इसमें चढ़ते क्रम में पाँव से सिर तक तेल हल्दी लगाई जाती है। आखिरी दिन सिर से पाँव की तरफ उतरते क्रम में हल्दी लगाई जाती है। इस प्रक्रिया में क्षेत्र विशेष से कुछ अंतर आ सकता है, किंतु किसी न किसी रूप से हल्दी रस्म होती है। वैज्ञानिक आधार क्या है? विवाह में यह रस्म क्यों होती हैं? यदि हम हल्दी और तेल पर विचार करें तो यह रसोई में पाई जाने वाली वस्तु है जिसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे खाना टेस्टी बन जाता है, किंतु खाने की वस्तु का विवाह की रस्म में इस्तेमाल होना, इसके पीछे क्या हो सकता है? इसे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हल्दी का सेवन स्वास्थ्यवर्धक है और इसे त्वचा पर लगाते हैं तो यह त्वचा के विषाणुओं को खत्म करती है और त्वचा में निखार लाती है। साथ ही स्पर्श आदि से विषाणु व रोगाणुओं से सुरक्षित रखती है। इस तथ्य के आधार से भी इसका उपयोग होना स्वास्थ्यवर्धक समझा जा सकता है। हल्दी ही क्यों? इस तरह का लाभ तो अन्य जड़ी बूटियों से भी हो सकता है। सौंदर्य प्रसाधन के लिए अन्य औषधियाँ ली जा सकती हैं। सैमल के कांटों को दूध में घिसकर उबटन करने से 3 दिन में ही त्वचा कांतिवान और चेहरे की छाया गायब हो जाती है। लोद, बच, धनिया के चूर्ण को पानी के साथ लगाने से 7 दिन में झाई गायब और मुख चंद्रमा के समान दमक उठता है। अतः इस तरह से बहुत नुस्खे हैं जो आयुर्वेद में मिल जाएंगे, किंतु हल्दी का उपयोग सिर्फ इसके लिए ही नहीं होता। हल्दी रस्म इसलिए भी की जाती है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी रोकती है, शरीर से निकलने वाली ओरा को खंडित होने से बचाती है। दंपति अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करते हैं तो इनके आपसी मेल से विषाणु के हमले से सुरक्षा के साथ साथ 2 आपसी ओराओं के मिलन में सामंजस्य बिठाती है। तेल वात शामक है, इसमें एक प्रभाव और होता है, यह भी ओरा में सामंजस्य बिठाता है। विचारों, भावनाओं के दुष्प्रभाव को सोख लेता है। इसलिए पीड़ा निवारण में तेल में मुख दिखाकर उसे दान किया जाता है। अतः हल्दी रस्म जो आज के दौर में ख़त्म होती जा रही है, इसे प्रतीक रूप में करने लगे हैं। संभवतः दाम्पत्य जीवन में तालमेल न बन पाना ओरा का विखंडन ही हो। अब हम जानेंगे तिलक लगाने के पीछे क्या रहस्य है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये नाड़ियाँ मूलाधार से रीढ़ के साथ ऊपर चलती हैं, किंतु सुषुम्ना दोनों भ्रुकुटियों के मध्य, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वहाँ आकर फिर सहस्त्र चक्र में जाती है। आज्ञा चक्र में तिलक लगाने से सुषुम्ना को ऊर्ध्वगामी होने में सहायता मिलती है। आज्ञा चक्र का स्थान गर्म होता है। इस स्थान पर चंदन का तिलक लगाने से ज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिए इस स्थान पर तिलक लगाया जाता है। तिलक स्त्री पुरुष दोनों को लगाना चाहिए, किंतु महिलाएं तो इसे अनिवार्य रूप से लगाती हैं। महिलाओं में आजकल तिलक के स्थान पर रेडीमेड बिंदी लगाई जाती हैं, जिसे सुहाग से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। माला में मन के 108 ही क्यों? पृथ्वी के चारों ओर के आकाशीय भाग को 360 डिग्री अंश में ज्योतिष में विभाजित कर रखा है। 30 डिग्री अंश की एक राशि, इस तरह 12 राशियाँ हुई। इन 12 राशियों में अर्थात 360 डिग्री अंश में 27 नक्षत्र होते हैं। माला के मन के 27 नक्षत्रों के चरणों के ही प्रतीक हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इसलिए 27 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो 108 की संख्या हो जाती है। अतः माला का मन का भी आकाश के नक्षत्र की तरह ही घूमता है। हाथ की माला का जब पूरे आकाशीय वृत्त का घूम जाना मानते हैं। आसन कुशा का क्यों पवित्र होते हैं? कुशा कुचालक है, इसमें नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए कुशा को ग्रहण के सूतक लगने से पहले
घर में खाद्य पदार्थ में पानी के मटके में डाल देते हैं ताकि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जा सके। श्राद्ध तर्पण में इसकी पवित्र बनाई जाती है ताकि तर्पण पवित्रता के साथ संपन्न हो सके। कुशा की उत्पत्ति को लेकर पुराणों में एक कहानी प्रचलित है। जब वराह का रूप धारण कर विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था और पृथ्वी को पुनः उसकी कक्षा में स्थापित किया था, तब वराह भगवान ने अपने शरीर को हिलाकर अपने रोमों का त्याग किया था। उसमें ही कुशा की उत्पत्ति हुई है। कुशा के जल से स्नान करना शरीर की शुद्धि के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा में अपने आप को बचाना भी है। कुशा की योग पवित्र पहनने से ब्रह्मचर्य के पालन करने में सहायता मिलती है। इसलिए ही श्री हनुमान जी कुशा की जनेऊ पहनते हैं। कांधे मुंज जनेऊ साझे, कुशासन पर बैठकर जप करते हैं तो जप से बनी ऊर्जा पृथ्वी से नहीं जाती, साधना सफल होती है। ऋषि मुनियों की कुटियों में चटाई कुशा की बनी होती है। गर्मियों से बचने के लिए कुटिया में चारों तरफ कुशा लगी हो तो गर्मी नहीं लगती। पक्के घरों में रहने वाले लोग भी घर में कुटिया बनाने लगे हैं, किंतु उनका लक्ष्य सुंदरता व गर्मी से बचाव ही है। कुशा से आध्यात्मिक लाभ और सांसारिक लाभ दोनों प्राप्त हो जाते हैं। गुरुकुल में कुटिया पत्तों की और कुशा की बनी होती है। कभी ऐसी कुटिया में बैठकर देखेंगे तो कुशा की भीनी भीनी गंध मन को बहुत आनंदित करेगी। आजकल दीपक जलाने की बात होती है तो फूल बत्ती या लंबी बत्ती में कोई भेद न मानते हुए कोई भी बत्ती जला देते हैं। दीप ज्योति का क्या महत्व रहता है? दीपक प्रज्वलित करने के लिए एक वैदिक मंत्र अक्षर बोला जाता है। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा। इस मंत्र का भावार्थ है कि अग्नि तत्व का प्रतीक ज्योति है और ज्योति ही अग्नि है, ज्योति ही सूर्य है और सूर्य ही ज्योति है। अर्थात इससे हमें समझ में आता है कि 5 तत्वों में अग्नि का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से उजाले की ओर बढ़ें। अंधकार को अज्ञान का प्रतीक तो उजाले को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। अंधेरे और उजाले का प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है तो हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक की ज्योति कल्याणकारी, आरोग्यता देने वाली, धन संपत्ति देने वाली, शत्रु भाव वाली, बुद्धि को नष्ट करने वाली ऐसी दीप ज्योति को नमस्कार है। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्नारदम, दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। दीप की ज्योति पर ब्रह्मा है, दीपक की ज्योति भगवान जनार्दन है। दीप ज्योति मेरे पापों को हर लेवे, मैं संध्या दीप को नमस्कार करता हूँ। दीप ज्योति प्रतिदिन घर में जलाने से नकारात्मकता खत्म हो, उदास मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन के प्रसन्न रहने से द्वेष भाव शत्रु भाव समाप्त होते हैं। दीपक की शुभ स्थिति क्या होती है? शुभ दीपक वह है जिसके चारों तरफ 2 फीट की दूरी पर गर्माहट महसूस हो रही हो। दीपक की ज्योति इतनी प्रबल हो कि 2 फीट तक उसकी गर्मी महसूस की जा सके। दीपक के लाभ क्या हैं? दीपक का प्रभाव देखना हो तो 21 दीपक अपने आसपास जलाएं, 2 फीट की दूरी बनाकर बैठ जाएं। धीरे धीरे आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएगा। अच्छे विचार आने लगेंगे, मुख पर स्वाभाविक मुस्कान तैरने लगेगी। दीपक में गाय के शुद्ध घी का उपयोग होना चाहिए। यदि हम रसोई में दीपक प्रतिदिन जलाते हैं तो घर में आरोग्यता आती है। घर में जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा अपना डेरा डाल लेती है। अंधेरे में तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण से निंद्रा आती है, इसलिए लोग रात्रि के अंधेरे में सोना पसंद करते हैं। मनोरोगी ऐसे भी देखे होंगे जिन्हें अंधेरा पसंद होता है, वे उजाला बंद करके रखते हैं। कुछ ऐसे भी देखे होंगे जिन्हें अंधेरे से डर लगता है, वे रात को भी उजाला रखते हैं। अतः प्रकाश का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, किंतु वह दीपक के प्रकाश का हो, उसमें भी गाय का घी उपयोग में लिया हो, जिसकी पौष्टिकता भी हवा में घुल मिल गई हो, उसका प्रभाव और बिजली के प्रभाव में अंतर होगा। फूल बत्ती लेनी चाहिए या लंबी बत्ती? दीपक में फूल बत्ती कब जलाएं और लंबी बत्ती कब जलाएं? फूल बत्ती देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जलाई जाती है
और लंबी बत्ती माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए जलाई जाती है। लंबी बत्ती लंबी उम्र के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, रोग दूर करने के लिए, विजय प्राप्ति के लिए, धन संपदा व यश वृद्धि के लिए जलाई जाती है। ऐसे समझ सकते हैं बढ़ोतरी के लिए लंबी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। आरती में फूल बत्ती लेनी चाहिए। भगवान शिव, विष्णु, गणपति और देवताओं के दीपक में फूल बत्ती लेनी चाहिए। अतः दिवाली पूर्व में जो 5 दिन का प्रकाश उत्सव है, इसमें लंबी बत्ती के दीपक जलाने चाहिए। सब जगह संभव न हो तो लक्ष्मी जी के आगे तो लंबी बत्ती का ही उपयोग करना चाहिए। धन संपत्ति के लिए मिट्टी के दीपक लेने चाहिए। दिवाली पर मीठा तेल या सरसों का तेल उपयोग में ले सकते हैं। शुद्ध देसी घी के लक्ष्मी पूजन में 5 दीपक जरूर जलाएं। कुछ अपवाद भी हैं। तुलसी, पीपल, कुलदेवी, पितरों को लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा बिल्ली जब रास्ता काट दे तो लोग रास्ता बदल देते हैं या रुक जाते हैं। ये कोई तकनीकी अपनाकर आगे बढ़ते हैं, जैसे किसी और के जाने के बाद जाना, या कोई पत्थर जूता फेंक कर बिल्ली के काटे रास्ते को काटना, फिर आगे बढ़ना। इस तरह बिल्ली को लेकर नई तरह के अंधविश्वास मशहूर हैं, जिसमें प्रमुख है बिल्ली के रास्ता काटने पर राहगीर का रुक जाना। बिल्ली के रास्ता काटने के पीछे अंधविश्वास ही नहीं, वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। इसे अंधविश्वास कहकर टालने की बजाय कारण ढूंढना चाहिए। ऐसा क्यों माना जाता है? भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में कई तरह के अंधविश्वास, भ्रांतियाँ, शुभ अशुभ संकेत, शगुन अपशगुन आदि से जुड़ी बातें मशहूर हैं। इसमें बिल्लियों से जुड़े अंधविश्वास प्रमुखता से शामिल हैं। कुछ देशों में बिल्लियों को बहुत शुभ माना गया है तो कुछ में अशुभ माना गया है। जहाँ तक भारत की बात करें, यहाँ बिल्लियाँ रास्ता काटने पर रुकने का अंधविश्वास सबसे ज़्यादा प्रचलित है। माना जाता है कि यदि किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, वरना काम में असफलता मिल सकती है या कोई अनहोनी घटना घट सकती है। जबकि बिल्ली का रास्ता काटने पर रुकने की यह परंपरा एक विशेष वैज्ञानिक कारण के चलते हुई थी। आइए जानते हैं इस भ्रांति के पीछे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है। प्लेग की बीमारी से बचने के लिए रुकते थे। दरअसल सदियों पहले जब महामारी फैलती थी तो उसमें गांव के गांव मौत की नींद सो जाते थे। प्लेग भी एक ऐसी ही बीमारी थी जिसमें हजारों लाखों लोगों की जान ले ली थी, क्योंकि प्लेग की बीमारी चूहों से फैलती थी और बिल्ली का प्रमुख भोजन चूहा है। ऐसे में जिस जगह पर बिल्ली हो या बिल्ली गुजरे, वहाँ से प्लेग का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता था। इससे बचने के लिए उस समय लोगों ने यह परंपरा बनाई कि यदि पास से बिल्ली गुजर जाए या रास्ते से बिल्ली रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर के लिए वहाँ जाने से बचेंगे। तब से ही बिल्ली को लेकर कई अंधविश्वास फैल गए हैं। यह माना जाने लगा है कि बिल्ली का रास्ता काटने से अनहोनी घटना होती है, जबकि इसके पीछे प्लेग बीमारी से बचना प्रमुख वजह रही होगी। देखा जाए तो हर जानवर के रास्ता पार करने पर लोग रुकते थे। एक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है, उस समय बिजली नहीं होती थी। ऐसे में रात के समय रास्ते से गुजरते समय यदि ऐसा अंदेशा होता था कि कोई जानवर गुजर रहा है तो लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे, ताकि ना तो उस व्यक्ति से जानवर का कोई नुकसान ना हो और ना ही वह जानवर व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा सके। ऐसे में केवल बिल्ली ही नहीं बल्कि किसी भी जानवर के रास्ता काटने के दौरान लोग रुक जाते थे। एक बात और समझनी चाहिए, प्रत्येक जीव या वस्तु का क्षरण होता रहता है, अर्थात वस्तु या जीव के शरीर से कुछ अंश झड़ते रहते हैं। उनमें बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। उनका प्रभाव हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कुछ देर रुकने के बाद बैक्टीरिया हवा से ज़मीन पर बैठ जाते हैं। तो नासमझी में बिल्ली के रास्ता संतोषजनक जवाब न मिलने पर अंधविश्वास घोषित कर दिया गया। हमारी मान्यता में कुछ तो लॉजिक रहा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी मान्यताएं हैं जो हमने शुभ अशुभ इनका मानने लगे हैं, जिनके पीछे यही कारण है। तो दोस्तों धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। पूरी सुनिएगा।